आदमी के दोबारा जन्म लेते ही उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई के शरीर से सर्वोच्च तलवार की हड्डी निकाल दी। फिर उसने अपने ही परिवार की उस महिला से माँ को बेरहमी से पिटवाया और खुद एक बार में पिता की सारी साधना नष्ट कर दी। इसके बाद उसने अपने हाथों से बनाए उस शानदार घर को आग के हवाले कर दिया। घर से बाहर निकलकर जब उसने ऊर्जा साधना की तब उसे पता चला कि उसके शरीर में प्राचीन कीड़ा डाला गया है। तभी उसे समझ आया कि पिछले जन्म में उसकी ताकत एक ही रात में क्यों खत्म हो गई थी और उसकी वह दिव्य तलवार हड्डी बार बार भाई के शरीर में क्यों पहुंच जाती थी। परिवार के नाम पर वह 10 साल तक राक्षसी कारागार में लड़ता रहा। सारी उपलब्धियां भाई के नाम कर दी गई। माँ ने उसे मारने की कोशिश की, पिता तमाशा देखते रहे और जिन दत्तक माता पिता ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया था उन्हें भी भाई ने जलाकर मार डाला। उस वक्त वह कुछ नहीं कर सका। मरते समय उसने अपनी आयु जलाकर एक ऐसी तलवार चलाई कि समय पीछे लौट गया। ठीक 5 साल पहले इस जन्म में उसने तय कर लिया अब रिश्तों के नाम पर झुकना नहीं। सबसे पहले भाई की जमकर धुनाई की, फिर माता पिता को भी सबक सिखाया। जाते जाते वह विला भी जला दिया जो उसने ही उन्हें दिया था। बाहर आकर उसे पता चला कि माँ ने उसके भीतर वही चालबाजी वाला कीड़ा डाला था, लेकिन इस बार किस्मत पलट गई। उसने उस कीड़े को ही सोख लिया और उसकी शक्ति से सीधे तलवार सम्राट के स्तर को पार कर दुनिया का नंबर 1 बन गया। उसकी आभा फैलते ही सारे सेना नायक बधाई देने पहुंच गए। बधाई हो जनरल, आपने तलवार सम्राट की सीमा तोड़ दी। उसने आदेश दिया 3 दिन बाद पूरे क्षेत्र के युद्ध देवताओं को सूचित करो, हम कनिन परिवार जाएंगे। इतना कहकर वह तुरंत अपने दत्तक माता पिता के घर पहुंचा। दोनों बूढ़े आज भी हर दिन उसकी राह देखते थे। दत्तक भाई गुस्से में था, वो तो अमीर असली माँ बाप के साथ भाग गया, हम गरीबों की उसे क्या जरूरत। माता पिता ने उसे डांटा, बड़े बेटे के बारे में बुरा मत बोलो। जैसे ही हाथ उठाया उसने रोक लिया और घुटनों पर गिर पड़ा। इन पिता ने बात काट दी, बस तू लौट आया यही काफी है, अब परिवार में कोई दूर नहीं। असल में दत्तक भाई भी दिल से उसे चाहता था, बस शिकायत थी कि वो गया तो कभी मुड़कर नहीं देखा। उधर जब यहाँ परिवार फिर से एकजुट हो रहा था तभी उसके असली माता पिता के घर पर हलचल